यहाँ में देखिए कि परमेश्वर जो यशाया 65 में घोषणा करला कि नई योजना मूल योजना में परिवर्तन हुई कहला। नया योजना और मूल योजना में परिवर्तन हुई। मूल योजना का मूल योजना है हमें देखे पर बुकर में कहला कि यशाया 65 कर 17 में पढ़ब होले कहला कि एक नया पृथ्वी बनी और कहला उसमें पाप कर स्मरण नहीं रही। और तीसरा में कहला कि यरूशलेम एक आनंद का स्थान हुई। और आगे कहला कि उकर में कोई रोएक नहीं हुई, कोई कांदेक नहीं हुई कहला। और कहला कि वहाँ बच्चे नहीं मरेंगे, छोपुता मन नहीं मोरमाए कहला। और ये नेक आदमी मन है, अच्छा आदमी मन, धर्मी आदमी मन है, से मन जिंदा रहबे कहला 20-21 में, 20-21-22 में। फिर कहला कि पापी समय से पहले मुर जबे कहला, समय से पहले मुर जबे कर में नहीं पहुंच पाए हुआ पापी। फिर कहला कि मेहनत कर फल मन खावे 65 कर 21 में कहला। और शांति और खुशहाल जगह हुई। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तम स्थान दी कहला। और कहला कि प्रकृति बदल जाई और उकर में का हटाल जाई, तब उस पृथ्वी में का हटाल जाई कहला कि उकर में मृत्यु नहीं रही। प्रकाशित वाक्य 21 कर 4 में कहला वहां कोई मृत्यु ना होगा कहला। और कहला कि प्रकाशित वाक्य 21 कर 27 में कहला पापी और पाप वहां हटाल जाई। फिर कहला मत्ती सुसमाचार 22 कर हमें 29 और 30 पढ़ेला तो वहाँ पाइला कि वहाँ कोई जन्म नहीं देवे, कोई नया जन्म नहीं हुई। लेकिन जितना जो बच्चा यहाँ है वही बच्चा मर रहा है, कोई नया बच्चा जन्म नहीं लेवे कहला। उकर में का जोड़ल जाई नया यरूशलेम स्वर्ग के नीचे हुई कहला। स्वर्ग के नीचे नया यरूशलेम हुई प्रकाशित वाक्य 21 के 2 के अनुसार। और प्रकाशित वाक्य 22 कर 1 से 3 पढ़ा बोले कहला परमेश्वर कर सिंहासन नगर कर बीचों बीच में रही कहला, जेकर में धार्मिकता वास करी कहला। और प्रकाशित वाक्य 22 कर 4 और 5 में कहला परमेश्वर स्वयं शारीरिक और अस्थायी रूप से अपने आदमी मन संगे रही। ऐसा हमें देखिए आत्मिक तौर से देखे, लेकिन उस जगह परमेश्वर अस्थायी रूप से परमेश्वर अपने आदमी मन संगे साथ साथ में रही। आराधना उत्तम हुई, सोमवार कर पाठ में कहला आराधना उत्तम हुई। विशेष प्रकाशित वाक्य 3 कर 12 में कहला जे जाय पाए हैं मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा कहला। जे मन जाय पाए, जे मन इस दुनिया से विजय प्राप्त कर पाए बड़ी संघर्ष के साथ वो मन के उस राज्य में खुटा बनाबू कहला। इजराइल और आज के कर दोनों समय के लोग आदि मन शरीर रूप से उपस्थित हुए। अब हमरा अगला पाठ में जब कहला कि वहां आंसू ना होंगे कहला, हुआ कार नहीं हुई, आंसू नहीं रही, उकर में कोनो प्रकार का आंसू नहीं हुई कहला। काले प्रकाशित वाक्य 21 कर 4 में कहला परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21 कर 4 में कहला कि हुआ परमेश्वर सबका आंसू पूछी और साफ करी और एक बाद में उकर में कोनो प्रकार का मृत्यु नहीं रही, कोनो शोक नहीं रही, कोनो विलाप नहीं रही, दुख तकलीफ नहीं रही, पीड़ा नहीं रही। और जो पहली बात जो पृथ्वी में दुख और तकलीफ जो हुई है ये सब बात जाते रहेगी कहकर मतलब कि ये बात फिर से स्मरण या याद हमरे नहीं करब। परमेश्वर हमरे के कष्ट और आंसू कर परवाह करेला, वो हमरे के दिलासा देवेला, दिलते हुए तैयार करेला। प्रकाशित वाक्य भजन संहिता 65 कर 8 और 116 कर 8 अगर हमें पढ़ा बोले वहाँ पर। हालांकि वहाँ कहला सब कुछ इस जीवन में नहीं बल्कि भविष्य में पीछे होंगे कहला। ये भविष्य में, ये वर्तमान समय में नहीं लेकिन भविष्य में सब कुछ है। सो परमेश्वर सबका आंसू पोछी, सबके साफ करे और इस दुख और तकलीफ के साथ जो हम जीवन जी ही वो मन लगे क्या है खुशी और आनंद कर दिन हुई। पुनरुत्थान कर समय हमरे प्रियजन कर आंसू पूछ डाले, अन्याय के लिए आंसू और सब कुछ के लिए आंसू जिससे हम वर्तमान में नहीं समझते हैं। शताब्दी के दौरान परमेश्वर के न्याय के समय पीछे रहेंगे। आखिरकार पहली बात स्मरण न रही और जो सोच और विचार में भी नहीं आई और उकर में हमेशा हमेशा धार्मिकता वास करे। क्या ही सौभाग्यशाली हो अब हमरे मन से कि हमरे
पर दुख और तकलीफ के साथ है, पीड़ा के साथ प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर रही, और इस जिंदगी में बहुत प्रकार का तकलीफ हमने झेला थी प्रभु का नाम से। वो मन लेकिन क्या ही खुशी और आनंद का दिन हुई। कोई जगह हमरे कर आंसू को परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाए वाला परमेश्वर हमरे कर आंसू के पूछी, और हे हमारे प्रिय बालक मन, अबा मोर संगे रहा कही, काहे खुशी और आनंद का समय हुई, और हमें आनंद के साथ परमेश्वर के साथ उस पृथ्वी में रह पा। अब हमारे मंगलवार कर पाठ में जब उकर में कहेला कि हम हमरे परमेश्वर के देखब, कहेला हमरे परमेश्वर के देखब। मत्ती सुसमाचार 5:8 में पढ़ा भोले उकर में पहाड़ी देश में कहेला, क्या ही धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कहना क्या ही धन्य है वो मन जे मन जेकर मन शुद्ध है, ये मन परमेश्वर के देखबाएं। कहला हमरे के खुश व्यक्ति कि हमरे शुद्ध मन वाला आदमी हो पार होगा, ताकि परमेश्वर कर हमरे परमेश्वर के हमें नई पृथ्वी में देखे परब। पाप कर कारण कोई भी परमेश्वर के हमरे साक्षात रूप में देखे के नहीं पारीला। पहला यूहन्ना 4:12 और यूहन्ना 1:18 में कहला कि हमरे पापी होए के नाते परमेश्वर के हमरे साक्षात रूप में देखे के नहीं पारीला। हालांकि हमरे से परमेश्वर वादा कर रही है कि एक बार पाप के मिटाल बाद, पाप के हटाल बादे हमरे फिर से परमेश्वर के आमने सामने देखे पारब। प्रकाशित 22:4 में कहला कि फिर से एक बार जब पाप हटाल जाई तो स्वर्ग में हमरे परमेश्वर के फिर से एक बार आमने सामने देखे कर मौका मिले, और हमें परमेश्वर के सेवा देख के ओकर सेवा और उपासना करे पड़े। यीशु और यूहन्ना दोनों हमें एक शुद्ध मन रखने और खुद को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहना यीशु और यूहन्ना है हमरे कैसो उत्साहित करे लगे हमरे शुद्ध और पवित्र मन कर आदमी हो, ताकि परमेश्वर कर हमरे डायरेक्ट से दर्शन करे पाड़ो का देखे पर, क्योंकि हम परमेश्वर को देखेंगे। कहला हाँ, शुद्ध मन वाला हो तो हमरे परमेश्वर के देखे परब। परमेश्वर उद्धार कर आनंद निःशुल्क बिना दाम कर प्रदान करेला, देवे के चाहेला, और के हमरे आमने सामने देखे कर आशा से हमरे कर जीवन बदल जाना चाहिए। उस आशा के साथ जब हमरे जीव ले तो हमरे कर जीवन का हो चाहिए बदल जाए चाहिए। और कहला हमें आज परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। हमरे के परमेश्वर कर वचन कर पालन करे चाहिए, ओके माने चाहिए। कहला और पवित्र आत्मा को हमारा अगुवाई करने और हमें ढाकने के देना चाहिए। कहला पवित्र आत्मा के हमरे के अगुवाई करे कर मौका देवे के चाहिए, और हमारे पाप के ढाके के लिए मौका देवे के चाहिए। ये हमरे के मिलेला रोमी कर किताब 8:1 और 8:14 और दूसरा कुरिन्थी 3:18 में पढ़ा बोला कर पर आपके पाप के पवित्र आत्मा के हमरे के मौका देवे के चाहिए कि हमरे के अगुवाई करो का और हमरे कर पाप के ढाको का। हमरे कि मदद करे का ईश्वर कि हमरे है सो परमेश्वर के आमने सामने देखे पारो का। जब हम शुद्ध मन और शुद्ध हृदय के साथ जीवन जियब, कोई खोट कर से जिंदगी नहीं, लेकिन बड़ी शुद्धता के साथ जिंदगी जियब, तो हमरे परमेश्वर के आमने सामने देखे पारो। हमरा अगला पाठ इतवार कर पाठ में जब शिखर में लिखेला कि उकर विषय वस्तु बताला, एक नया आकाश और नई पृथ्वी। एक नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हमरे आज देखा इतवार कर पाठ में। इकर पाठ में ये लिखे कहला 65:17 में पढ़ो नोकर में कहला कि काले के देखा मैं नया आकाश और नया पृथ्वी उत्पन्न करमो, और उकर में पहली बात स्मरण नहीं रही, और जेकर में कि बारे में सोचना विचार भी नहीं हुई। कहला तो नई पृथ्वी में ये पृथ्वी कर कोनो बात याद नहीं रही, यहाँ तक कि सोचना विचार भी नहीं हुई। वैसन पृथ्वी में तैयार करे जात हो। कहला 66:22 में भी कहला, क्योंकि जिस प्रकार नई आकाश नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। कहला जे नई आकाश और नया पृथ्वी बनाए जात हो, वो पृथ्वी मोर सम्मुख कहकर मतलब कि परमेश्वर के सम्मुख उकर उपस्थिति में है सो हमेशा बनल रही। कहला और कहला कि उस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। कहला कि तोहरे कर वंश और तोहरे कर नाम भी वो पृथ्वी में बनल रही। ये परमेश्वर कर वाणी ही के। कहला फिर ऐसा हुई कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने
दंडवत करने आएंगे। यहोवा का यह वचन है कहला कि एक छोर से दूसरे छोर तक हर एक आदमी, हर एक कुल कर आदमी मन आवे और मोर दंडवत करवाए कहकर मतलब कोई जगह एक है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हुई और उकर हम रहे सो नई पृथ्वी में उपासना और आराधना करे परब। आखिरकार हमें दिखिला कि परमेश्वर कर योजना रहे कि धीरे धीरे पाप के मिटाए के परमेश्वर के एक योजना है कि पाप मिटाए के एक नया पृथ्वी है सो उत्पन्न करे। आखिरकार इंसान इस पाप रहित दुनिया में रह पाए, लेकिन पापी दुनिया में है लेकिन पाप रहित दुनिया में आखिरकार हमारे इंसान मन एक दिन नई पृथ्वी में रहे पर परमेश्वर कर एक योजना रहे इस्राएली जाति के जरिए से इस्राएली जाति कर जरिए से परमेश्वर का योजना रहे। योजना के पूरा करे रहे कि उनके समस्त आदमी के सारे इसराइली मन के प्रभु यीशु मसीह के जो नसरत में जन्म हुई रहे उके स्वीकार करे रहे कि हे परमेश्वर कर पुत्र के और तब उके सारे संसार में फैलाक रहे बताए रहे। यशायाह 11 कर 6 से 12 अगर हमें पढ़ा बोली कर से पढ़ पाओगे फिर रूपांतरण को होल बाद अगला पाठ में कहला उनके माथे पर उनका नाम कहला, उनके माथे पर उनका नाम कहकर मतलब उनकर माथा में उनका नाम रहे कर मतलब हमरे देखे पारब कहला कि प्रकाशित वाक्य 22 कर 3 और 4 अगर हमें पढ़ब तो कहला फिर साप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उनकी सेवा करेंगे। वे सब मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा कहला। वहाँ साप नहीं रही कहला, कोई शराब नहीं रही और परमेश्वर के सिंहासन और नगर में हुई, परमेश्वर की सिंहासन नगर में ही और उकर दास दासी मन उकर सेवा करवाए और उकर मुख कर दर्शन करवाए और उमन कर माथा में उकर नाम लिखल रही कहले कहकर मतलब उसका उकर नाम उकर माथा में लिखल रही। उकर मतलब यह है कि हमरे ठेने यीशु मसीह कर चरित्र हुई, उसका माथे में उसका नाम होगा कहकर मतलब कि परमेश्वर का चरित्र हमरे मनुष्य में रही। क्या यह नई पृथ्वी में रहने के लिए एक आवश्यक है? वो पृथ्वी में रहकर ये बहुत जरूरी है कि हर एक जन जो उस नगर में रह पाए उनका चरित्र यीशु मसीह का जैसन होना बहुत जरूरी है। फिर कहला का हम उस पृथ्वी में हो जरूर कहले जब आदम और हवा पाप कर लें तब परमेश्वर समाधान कर प्रतिज्ञा कर लगा। वो इसराइल इस मन के ये सिखा कर कोशिश कर लग बलिदान प्रणाली कर उपयोग कर लग और पाप केवल निर्दोष और मृत्यु से ही दूर करल जा सकेला सके समझा कर कोशिश कर लग। और मसीह जी नसरत में जन्म रहे प्रभु यीशु मसीह तो बहुत आदमी मना बहुत खुशी और आनंद के साथ 25 तारीख के प्रभु यीशु मसीह कर जन्मदिन मना लें, बहुत खुशी और आनंद के साथ जन्मदिन मना लें। लेकिन उमन के खुदे पता ना कि प्रभु यीशु मसीह कहिए जन्म रहे काले के बाइबल में कहीं लिखल ना कि प्रभु यीशु मसीह 25 तारीख के जन्म लग। लेकिन इतना जानी ला कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक दिन अलग मैं खंडन नहीं करो ना कि मनाए चाहिए नहीं मनाए चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह एक दिन जगत में अलग और हमरे कर लगिन उद्धार कर लगिन रास्ता दिखा लग से लगिन तब हमरे के उकर चरित्र हमरे कर ऊपर होना चाहिए। और कहला उसने हमें माफ करने और हमें बदलने के लिए एक जरूरी काम किया कहला हमरे के पाप माफ करे के लिए और एक विशेष काम कर लग के हमरे कर लगे बलिदान हलक। हमें बस उससे विश्वास में स्वीकार करना है काले के हमरे के विश्वास के साथ ओके स्वीकार करे का है माने का है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र रहे और आज हमारे पाप के क्षमा करेला। जब हम ऊपर जगह आवेला तब जब हमरा अपन पाप के मानी ला तो प्रभु यीशु मसीह के सामने मान के उकर सामने आवेला तो प्रभु यीशु मसीह हमरे का पाप के क्षमा देवेला। अब हमरे देखा बा एलेन जी वाइट कर लेख से हमें एक लेख पढ़े के चाहो ना उकर में कहला
चंगाई की सेवकाई अध्याय 45 पृष्ठ 504 से लेवल जा है। मैं हिंदी से पढ़ो ना। जब कलीसिया युद्धकारी है, अब हम अंधेरे में रह रहे दुनिया का सामना कर रहे हैं, लगभग पूरी तरह से मूर्ति पूजा की अधीन। लेकिन वह दिन आ रहा है जब लड़ाई लड़ी जा चुकी होगी, विजय पा ली होगी। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर जैसे ही पूरी होनी है जैसे स्वर्ग में होती है। बचाए हुए लोग स्वर्ग की व्यवस्था के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं माने जानेंगे। सभी एक खुशी संयुक्त परिवार होंगे जो स्तुति और धन्यवाद के वस्त्र पहने हुए होंगे। मसीह की धार्मिकता के वस्त्र सारी पृथ्वी अपनी अति सुंदरता में परमेश्वर की उपस्थिति और आराधना की भेंट अर्पित करेंगे। वेट कर लेख से लेवल जा रहे हैं। ये लिखा में देखिए कि हमरे के ऊपरे परमेश्वर के चरित्र हुई और हम इस चरित्र के साथ हमरे स्वर्ग में रहे पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर का चरित्र इस मसीह का चरित्र हमरे के ऊपरे हो पारो का। वो कहला कि शुक्रवार कर पाठ में लिखे कहला एलेन जी वाइट कर लेख से लेवल जाए द ग्रेट कंट्रोवर्सी पेज 65 से लेवल जाए। मैं कहला कि मसीह का क्रूस उधार पाए लोगों के लिए अनंत काल का विज्ञान और गीत होगा। कहला यीशु मसीह कर क्रूस उधार पावल आदमी बनकर अनंत काल कर विज्ञान और गीत हुई। मसीह की महिमा में वे क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को दिखेंगे। कहला प्रभु यीशु मसीह की महिमा में मसीह के चढ़ाते हुए कहला यह कभी नहीं भुलाया जाएगा कि जिसकी शक्ति के ने अंतरिक्ष में विशाल क्षेत्रों के माध्यम से अनंत संसारों को बनाया और नियंत्रित किया। परमेश्वर का प्रिय स्वर्ग की महिमा, परमेश्वर का आदिमन स्वर्ग की महिमा, वह जिससे करूब और चमकते शराब उपासना करने के लिए प्रसन्न थे, पतित मानव को ऊपर उठाने के लिए खुद को विनम्र किया। कहला वे उसने पाप का दोष और लज्जा को सहा और अपने पिता के चेहरे को छिपाया जब तक कि एक खोई हुई दुनिया को विपत्तियों ने उसका हृदय नहीं तोड़ दिया और कलवरी के क्रूस पर उसके जीवन को कुचल दिया। समस्त संसार का सृष्टिकर्ता सभी नियत या मध्यस्थ अपनी महिमा को अलग किया और स्वयं को प्रेम से मनुष्य के लिए अपमानित करना चुना। या ब्राह्मण के आश्चर्य और आराधना को हमेशा उत्साहित करेगा। तो हम यहाँ देखे पढ़ ली कि ये जीवट कहला कि समस्त आदिमन स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के गीत गवाएं, उधार कर गीत गवाएं, उधार कर महिमा कर गीत गवाएं। यीशु मसीह इस जगत में आए के हर एक किस्म का लज्जा निंदा के सहलक और तब उधार पर लगिन, उधार देवे के लगिन, मनुष्य के लगिन रास्ता दे खालक और बलिदान होलक। इकरे गीत हमरे स्वर्ग में गायक पारब। कहला कि महान विवाद जैसे हमें दिखीला इस दुनिया में महान विवाद है। ये सारा महान विवाद खत्म हो चुकल रही। कहला और कहला पाप और पापी अब नहीं रह पाए। कहला पूरा ब्राह्मण साफ सुथरा स्वच्छ और पवित्र रही। कहला सद्भाव और आनंद कर एक नबज विशाल सृष्टि के हरकती है। कहला उसी से जिसने सब कुछ बनाया, ओकरे से जे के सब कुछ बनालक, जीवन और प्रकाश और आनंद और असीम अंतरिक्ष के सभी क्षेत्र में प्रवाहित हुएला। सूक्ष्म परमाणु से लेके महानतम संसार तक सभी चीज चेतन और निर्जीव अपनी छाया रहित सुंदरता और पूर्ण आनंद में घोषणा करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हमरे मुँह में जाके कहकर परमेश्वर प्रेम है, ईश्वर हमरे के आशीष देवे का। अब हमरे प्रार्थना करब पवित्र प्रभु धन्यवाद देवेला सुंदर आशीष कर लगिन, हमरे के मदद कर ले कि हमरे शब्द पाठ के पढ़े पढ़ ली। मदद कर श्रोतागण जितना भी है प्रभु, जितना भी हमरे कम शब्द में बखान के रही कि आदमी मन अपन बाइबल कर पढ़ना उल्टा के पढ़ो का और समझो का और तो विश्वास में आगे बढ़े पारो का। जे पृथ्वी नए आकाश जो हमरे लगिन बनाते प्रभु, उस पृथ्वी में हमरे रह पारो का। ईश्वर मदद करके हमरे उस राज कर भागीदारी हो पारो। जितना भी श्रोतागण है सब के तो नाम ब नाम आशीष दे। प्रार्थना इस नाम से मंगिले देकर सुनो स्वर में ग्रहण कर।
आमीन। सो बन के धन्यवाद शब्द पाठ में भाग लेवे के लिए। और अगला पाठ में नया साल में नए पाठ के साथ फिर से हमरे मिले पारब। तब तक के लिए मैं धर्मा काका सबके बाय बाय कहो ना और नया बरस कर लगिन शुभकामना देवला सबके नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।